नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की प्रश्न बैंक की इकाई 4 के 75 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के 75 शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। पहला प्रश्न, विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर, विज्ञापन लेखन का पहला बिंदु, इसमें किसी वस्तु या सेवा के विशेष गुणों का उल्लेख होता है, अर्थात वर्णन होता है। इसमें संबंधित की संक्षिप्त जानकारी होती है। तो इसमें चीजों की संक्षिप्त जानकारी होती है। एक में वर्णन होता है, एक में संक्षिप्त जानकारी होती है। दूसरा, किसी वस्तु या सेवा को आकर्षक, लुभावने व रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो विज्ञापन लेखन में आकर्षक, लुभावने और रचनात्मक तरीके से वस्तु या सेवा को प्रस्तुत किया जाता है, उसको बताया जाता है। सूचना लेखन, इसमें किसी विशेष सूचना को औपचारिक शैली में सार्वजनिक किया जाता है। इसमें इतना आकर्षण या लुभावनापन नहीं होता, इसमें औपचारिकता होती है और उस सूचना को सार्वजनिक किया जाता है, सभी को बता दिया जाता है। अगला तीसरा बिंदु, यह उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का कार्य करता है। तो विज्ञापन लेखन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मध्य बातचीत का काम करता है, संप्रेषण का काम करता है। सूचना लेखन का तीसरा बिंदु, यह सूचनादाता व हितग्राही के मध्य संप्रेषण का काम करता है। एक सूचना देने वाला होता है सूचनादाता, और दूसरे वो लोग जिनको उस सूचना से लाभ मिलेगा उन्हें हितग्राही बोलते हैं। तो यह दोनों के मध्य काम करता है सूचना लेखन। विज्ञापन लेखन का चौथा बिंदु, जैसे शाला में शिक्षक भर्ती हेतु जारी विज्ञापन, यह विज्ञापन लेखन का एक उदाहरण हुआ। सूचना लेखन का उदाहरण, जैसे शाला में शिक्षक पालक संघ की बैठक की सूचना। तो सूचना लेखन में ज्यादा विस्तार नहीं होगा, सिर्फ सूचना दी जाएगी कि इस दिनांक को इस संबंध में बैठक है। जबकि भर्ती में नियम और सैलरी कितनी मिलेगी, कितनी पोस्टें हैं आदि बहुत सी जानकारियां दी जाएंगी। प्रश्न दूसरा, लोकोक्ति व मुहावरे में कोई 3 अंतर लिखिए। उत्तर, लोकोक्ति पहला अंतर, यह पूरा वाक्य होती है, यह वाक्यांश होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है, यह वाक्य नहीं होता, यह वाक्य का एक हिस्सा होता है। दूसरा, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है, इसका प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है। तो लोकोक्ति हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उसका अर्थ वैसे ही निकलेगा जैसे वाक्य में निकलेगा। लेकिन मुहावरे को हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, उसका अर्थ वाक्य के साथ ही निकलेगा, वाक्य से अलग हटकर उसका वैसा अर्थ नहीं निकलेगा जिस उद्देश्य के लिए हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तीसरा, लोकोक्ति में मूल अर्थ ही होता है, अर्थात लोकोक्ति का अपना एक अर्थ होता है, अपना उसका एक मूल अर्थ होता है और वह अर्थ उसी लोकोक्ति में होता है। मुहावरे का लाक्षणिक अर्थ लगाया जाता है। मुहावरे का जो सामान्य अर्थ होता है उससे हटकर उसका लाक्षणिक अर्थ लगाया जाता है। जैसे पेट में चूहे कूदना, तो इसका मतलब यह नहीं कि पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं, इसका लाक्षणिक अर्थ लगाया जाएगा, हमें भूख लगी है, इस तरह का। चौथा, लोकोक्ति में जीवन का वास्तविक अनुभव होता है, मुहावरे में केवल बात प्रभावी ढंग से बन पड़ती है। तो लोकोक्ति अनुभव पर आधारित होती है, अनुभवी लोग, उनकी उक्तियों से, उनकी बातों से लोकोक्तियां बनती हैं। जबकि मुहावरा केवल बात को
प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 3, कर्मधारय समास व बहुव्रीहि समास में 3 अंतर लिखिए। उत्तर, कर्मधारय समास का पहला बिंदु, इसमें प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद को छोड़ तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय का दूसरा बिंदु, इसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, अर्थात एक विशेषता बताता है और दूसरे की विशेषता बताई जाती है। इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। कर्मधारय का तीसरा बिंदु, जैसे नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल। बहुव्रीहि का उदाहरण, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ तीसरे पद शिव की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि नीला और कंठ दोनों पद तीसरे पद शिव की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि नीला कंठ शिव का है और शिव को नीलकंठ बोला जाता है। प्रश्न 4, द्विगु समास व द्वंद्व समास में 3 अंतर लिखिए। उत्तर, द्विगु समास का पहला बिंदु, इसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्विगु समास में पहला पद संख्या बताने वाला होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु का दूसरा बिंदु, विग्रह करने पर योजक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। द्वंद्व समास, विग्रह करने पर और या आदि योजक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे माता पिता, तो इसका विग्रह करें तो आएगा माता और पिता, तो योजक शब्द की आवश्यकता पड़ गई। अगला तीसरा बिंदु, उदाहरण, जैसे चौराहा, 4 रास्तों का समूह। द्वंद्व का उदाहरण, माता पिता, माता और पिता। तो द्विगु का उदाहरण है चौराहा, अर्थात इसमें जो पहला पद है चौ, यह संख्यावाचक है। माता और पिता में माता और पिता दोनों पद प्रधान हैं और इसमें चौराहा का विग्रह करें तो योजक शब्द नहीं आते, जबकि द्वंद्व समास का विग्रह करें तो योजक शब्द और या आदि आते हैं, जैसे माता पिता में आए हैं माता और पिता।